एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखना आप लोग, कैलकुलेट यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए दिए 1 2 3 4, बी दिए 2 4 6 8 एंड सी दिए 3 4 5 6। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड करिए ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान देना यहाँ पर, पहले हम आपको बता दें, कोई भी सेट दिया हो, ठीक है, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो क्या करना है। सपोज करिए हमारे पास सेट दिया है, ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो सेट दिए गए है उसके अंदर के एलिमेंट को छोड़ दो, ठीक, बाकी जो भी उसके अनुसार यूनिवर्सल सेट डिसाइड होगा, उस जो सेट दिया गया उसके एलिमेंट को छोड़ दो। अब उस सेट के अनुसार जो भी यूनिवर्सल सेट डिसाइड होगा उसमें जो भी एलिमेंट बच रहे होंगे वही उसके कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि इस सेट के एलिमेंट को छोड़ दो, बचे हुए जो है इसके कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तो ये वाला रीजन क्या हो गया, ये जो शेडेड रीजन है ये सब क्या हो गए, ये है हमारे ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल सेट दिए गए। ठीक, अब कह रहे हैं कि ए इतना है, हमसे पूछ रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ध्यान देना, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दो। क्या करेंगे, इस यूनिवर्सल सेट में से इसको निकाल रहे हैं। अब ये यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से आप ए को निकाल लो। ए है कितना, 1 2 3 4। ध्यान देना, जो जो सेम एलिमेंट इसमें है उनको इसमें से उड़ा दो। ठीक, बचे हुए एलिमेंट क्या है इसके, ए कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 9। ये क्या है, बचे हुए एलिमेंट है जो क्या है ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो आप देख रहे हैं एक जो एलिमेंट दिए थे उसी को आप छोड़ दिए हैं, बाकी जो बचे हुए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं वो क्या है इसके कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, अब यहाँ पर देखना बी का कॉम्प्लीमेंट, सेट बी दिए हैं, अब हमसे बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं। ठीक, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके जो भी यूनिवर्सल सेट है उसमें से आप बी को क्या करें, घटा दें। ये क्या हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखना यूनिवर्सल सेट क्या दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब इसमें से क्या करना है, इस बी को हटाना है। बी बराबर क्या दिए हैं, 2 4 6 8। हाँ, 2 गायब, 2 गायब, 4 गायब, 6 गायब, 8 गायब। अब जो भी इसमें एलिमेंट बच रहे हैं वही क्या है इसके बी डैश हैं। तो 1 3 5 7 9, ये क्या हो गए बी कॉम्प्लीमेंट हो गए। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लेना, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा सी, इसका यूनियन ले लीजिए, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास सेट क्या दिए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और ए यूनियन सी पूछ रहे हैं ना, पहले ए यूनियन सी निकालो उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट। सी क्या दिए हैं, 3 4 5 6। अब ए यूनियन सी यहाँ पर देखो,
यूनियन का मतलब होता है टोटल करना, जितने एलिमेंट दिए गए हैं सबको लिख डालो, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 3 तो एक ही बार लिखेंगे, 4 4 एक ही बार, 5 6। अब हमें इस सेट का जो है कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो क्या करेंगे, ये जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से इसको हटा देंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर देखना, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या हो जाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट, क्योंकि आप देख रहे हैं ए भी इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है, बी भी है, सी भी है, सब है, ठीक है, तो इसलिए ए यूनियन सी भी इसी के अंदर होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। अब यूनिवर्सल सेट में क्या क्या दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन सी क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 को 1 से हटाओ, 2 को 2 से हटाओ, 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक। बच क्या रहे हैं, 7 8 9। ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आइए इन लोग को भी देख लेते हैं। ए यूनियन बी का डैश, तो आप क्या करिए कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को बाहर कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर ए और यूनियन बी क्या है देख लेना। तो यहाँ पर देखना, ए हमें दिए हुए हैं 1 2 3 4, बी कितना दिए हैं 2 4 6 8, ठीक। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 2 3 4 4 6 8, ठीक। तो आइए यूनिवर्सल सेट हमें कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है यूनिवर्सल सेट। माइनस करना है किसको, ए यूनियन बी, 1 2 3 4 6 8, ठीक। अब जो सेम हमें सेट यू का वही एलिमेंट चाहिए जो सेट ए यूनियन बी में ना यूज हुआ। तो 1 तो है दोनों में, तो काट दो, 2 2 3 3 4 4 5, नहीं सॉरी 5 उसमें नहीं है, 6 है, 6 उड़ा 8 उड़ा दो। अब जो बच रहा है ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, 5 है, 7 है, 9, ठीक। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। वैसे आपको बता दें किसी के ऊपर अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लग गए तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ख़त्म। फिर भी आइए इसको प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर देखना, हम अभी ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान देना यहाँ पर, देखो एक तो आप कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट सीधे ए लिख सकते हो, जिससे इसका रिजल्ट का आ गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वही सेट हमें जो दिया था ये वही वापस। एक तो ये हो गया, एक कि हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए को हटा दो, और जब आप यूनिवर्सल में से ए को हटाएंगे ना तो 1 से लेकर 2 3 4 तक जो है गायब हो जाएगा, बचे 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ बचेगा 5 6 7 8 9 ये। हाँ, अब फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या हो जाएगा, इधर देखना। अब इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट को हटा दो। अब यूनिवर्सल है और उसमें से एक कॉम्प्लीमेंट हटाओगे तो देखना यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस
ए कॉम्प्लीमेंट को हटा रहे हो ना, तो 1, ध्यान देना ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ठीक। ये एलिमेंट इसमें से हट जाएंगे, बच कौन रहा है, 1 2 3 4, ये लोग प्रूफ हो गया। मतलब ये कौन सा सेट है, ए है। इसका मतलब आप याद कर सकते हो कि किसी के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट लगा है, फिर से कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, मतलब इवन टाइम कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। आड लगा रहेगा तो रहेगा। जैसे यहाँ पर देखना, जनरलाइज देख लेना। जैसे मान लो यहाँ पर सेट ए के ऊपर मैं कॉम्प्लीमेंट लगाया, ठीक, फिर से बाहर से एक कॉम्प्लीमेंट, कितनी बार लगा, 3 बार ना, तो इसका मतलब अभी इस पर कॉम्प्लीमेंट रहे। लेकिन अगर यही 4 बार लग जाता तो क्या ये हट जाता है। मतलब जब सम संख्या के जगह, मतलब अगर ये सम संख्या के बराबर लगेगा तो हट जाएगा, विषम संख्या के बराबर लगेगा तो लगा रहेगा, ठीक, यही होता है। आइए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 6, बी माइनस सी, बी माइनस सी पहले निकाल लेते हैं। बी क्या दिए हैं, 2 4 6 8, माइनस सी कितना दिए हैं, 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब देखना बी माइनस सी करो तो हमें सेट बी के वही एलिमेंट चाहिए जो सी में ना हो। तो आप देखना कि यहाँ पर 4 तो है, उड़ा दो, 6 भी है, उड़ा दो, 2 नहीं है, 8 भी नहीं, तो यही क्या हो गया, बी माइनस सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ देखना बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से जो भी इसका यूनिवर्सल सेट हो, बी माइनस सी को उसमें से हटा दो, ठीक। तो यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर लिखा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में है 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9, वहाँ से आप हटा रहे हो बी माइनस सी जिसमें है 2 8, 2 हट गया, 8 हट गया, जो बचे वही हमारे क्या आ गए, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 3 4 5 6 7 9, ये क्या है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। आप इसको भी यूँ देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहे हैं कि बी यू इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये हमारे पास सेट दिए हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी सेट आपको दिया गया है, ठीक है, जो भी सेट दिया गया है आप उसके एलिमेंट को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी उसके यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बच रहे हैं वो क्या होंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। कहने का क्या मतलब है, आपको अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आप उस सेट से रिलेटेड जो भी यूनिवर्सल सेट हो उसमें से उस सेट को घटा दो, ठीक। यही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका। इसमें आप लोग स्टार लगा लेना, ठीक। आइए सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखते हैं। यहाँ पर देखना ए बराबर दिए हैं ए बी सी, ठीक। आइए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए डैश क्या हो जाएगा, इसके यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, ए को हटा देंगे। ए को हटाने का मतलब क्या होगा, मतलब जो एलिमेंट ए में यूज हो रहे होंगे उसको हम नहीं लेंगे, ठीक। तो आइए देखिए यूनिवर्सल सेट में क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, उससे हम ए को क्या करेंगे, हटा देंगे, ए बी सी। अब यहाँ पर देखना हम सेट यू के वही एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो सेट ए में ना यूज किए हों। तो आप देखेंगे ए बी सी तो यूज किए गए, तो इनको हमने क्या किया, हटा दिया, तो बच रहा है डी ई एफ जी एच। ये क्या हो गया हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। आइए बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, तो वही काम करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को क्या करेंगे, उसके यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, फिर वही काम करिए, ए बी
सॉरी सी डी ई एफ जी एच माइनस कर दीजिए किसको, बी को। सेट बी क्या है, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। तो माइनस का मतलब इसको यहाँ से हटाइए, ये डी डी ई एफ एफ जी जी। अब जो बच रहा है वही हमारा क्या है, बी डैश, ए बी सी एच, ये हमारा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। आइए सी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखना, सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से सी को हटा देंगे, फिर वही ए बी सी डी ई एफ जी एच में से हम सी को हटा देंगे। सी क्या दिए हैं, ए सी ई जी। अब क्या करिए, जो एलिमेंट सी में यूज हो रहे हैं, सॉरी सेट यू के जो भी एलिमेंट सी में है उसको नहीं लेना है। यहाँ देखिए ए था तो ए को हटा दिए, बी है नहीं है, सी है हटा दीजिए, ई है हटा दीजिए, जी है, तो बच क्या रहा है, बी डी एफ एच। ये हमारा क्या हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट। आइए डी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, डी कॉम्प्लीमेंट 4th नंबर। डी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, इसके यूनिवर्सल सेट में से हम डी को हटा देंगे। तो ध्यान देना, इसका यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच ना, माइनस डी के एलिमेंट क्या है, एफ जी ए, एफ जी ए, एफ जी एच ए ना। यहाँ पर देखिए एफ इसमें भी, इसमें हटाओ, जी भी है हटाओ, एच भी है हटाओ, ए हटा दो, बच क्या रहा है इसमें, बी सी डी ई। यही हमारा क्या हो गया, डी कॉम्प्लीमेंट। हम इसको जो है यहाँ ना लिख कर यहाँ लिख देते हैं। क्या बच रहा है, बी सी डी, बी सी डी, उसके बाद ई। ये हमारा क्या हो गया, डी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो वही क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। करें टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट व्हाइल राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब करेंगे नेचुरल नंबर को आप क्या मान लीजिए, यूनिवर्सल सेट। मतलब अब हमारा जो यूनिवर्सल सेट बन रहा है उसके अंदर क्या लाई करने वाले हैं, नेचुरल नंबर। लीजिए ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर क्या है, x such that x belongs to n, जहां n क्या होगा, ग्रेटर देन 1 2 3 4 समथिंग समथिंग, या आप इसको डायरेक्ट प्रिसाइज में लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया। कह रहे हैं कि आप ये जो सेट लिखे गए इनके कॉम्प्लीमेंट लिखना है। फर्स्ट क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। कह रहे हैं कि ये जो हमारा सेट है इसके अंदर जो x है वो क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। फर्स्ट वाले सेट को लिखिए इसको यहाँ पर, चलिए इवन नेचुरल नंबर मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 4। अब नेचुरल नंबर का दिए, इसका मतलब भाई साहब -2 भी तो 2 से विभाजित होगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर बोल दिए मतलब पॉजिटिव वाले 2 4 6 8 10 12 so on। क्योंकि ये हम भाई साहब हमको ये नहीं बताएं कहाँ तक लिखना है, इसका मतलब सबके सब लेना है। अब क्या करें कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट तो क्या करना है भैया, आइए इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते। मान लीजिए इस सेट को कुछ और, सपोज कर लीजिए ये सेट क्या है, सेट ए है, ठीक, हम ऐसा मान। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब ए डैश। तो ए डैश के लिए आप क्या करोगे बताओ, यूनिवर्सल सेट में से ए को बाहर कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है ना, जबकि ये जो आप ए सेट किए वो क्या है, सारा इवन नेचुरल नंबर है ना। तो आप बताइए इसमें इवन 8 दोनों हैं और इसमें सिर्फ क्या है, इवन है। अब इवन को आप बाहर निकाल देंगे तो बचेगा कौन, ऐसे देख लीजिए 4 4 2 6 सब कट जा रहे हैं, इसमें कौन बच रहा है, 8 नेचुरल नंबर। तो बताइए पहले वाले सेट का क्या कॉम्प्लीमेंट आया, ऑड आया। क्या आया, ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 3 5 7 9 इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। ठीक, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड देख लेते हैं, सेकंड को यहां पर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या है,
मान लीजिए कोई सेट बी है जिसके अंदर क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 3 5 7 9 9 11 11 13, ठीक, ये है ऑड नेचुरल नंबर। और उसके बाद क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। क्या करिए, इसको यूनिवर्सल सेट से बाहर कर दीजिए, इसको यूनिवर्सल सेट से बाहर कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर 6 में भूल गया, कोई बात नहीं है, आप लोग लिख लो, आप लोग समझदार हो। ये माइनस सारे ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 so on। अब आप बताइए, ये कंप्लीट हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के अंदर होते क्या है, ऑड इवन दोनों होते हैं, ठीक। और आप यहाँ से बाहर कर रहे हैं किसको, ऑड को, तो बचेगा कौन, इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर कौन बचा, इवन, मतलब 2 4 6 8 10 so on, ऐसे चलता चला जाएगा। आपको मन करे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, ठीक, सब सही है। यहां पर देखना थर्ड वाले में क्या करें, ध्यान देना, ये रहा थर्ड करें एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या है, एक पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, नंबर्स है। यहाँ पर हमने कुछ लिखना मिसिंग कर दिया, कोई बात नहीं है, आप लोग बुक में, और नहीं है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 सिंपल से देखो। मान लो कोई सेट सी है जो 3 का मतलब 3 3 के 3 पहाड़ा पड़ते हैं यार, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, ऐसे ऐसे चलता चला जाए। कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं, क्योंकि भाई साहब हमें बाउंड्री डिसाइड नहीं की। यहाँ पर देखना, अब इसका कॉम्प्लीमेंट सी डैश निकालना था, यूनिवर्सल सेट में से इसको बाहर कर दो। आइए, यूनिवर्सल सेट हमारा है क्या, कंप्लीट नेचुरल नंबर। ठीक, आप इसमें से जो है इसको बाहर कर दीजिए, तो मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट सेट तैयार हो रहा है उसके अंदर क्या नहीं रहेंगे, 3 के मल्टीपल जितने नंबर हैं वो सब नहीं रहेंगे, ठीक। तो 3 के मल्टीपल वाले इसमें से बाहर हो रहे हैं, तो लिख डालिए, बच कौन रहा है, बच रहा है 1 2 4 5 6 गया बाहर, 8 9 गया बाहर, 10 11 12 गया बाहर, 13 ऐसे 14 15 भी बाहर गया, 16 so on, ऐसे जो है ये हमारा क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। आइए ये वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला। यहाँ पर देखना आप लोग, फोर्थ कोई सेट डी मान लो, क्या कह रहे हैं, प्राइम नंबर कह रहे हैं। भैया प्राइम नंबर आपको बहुत अच्छे से समझाया गया प्रीवियस वीडियो में, ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और किसी भी संख्या से डिविजिबल ना हो, ठीक। तो 2 जो है 1 से बड़ा है और 2 किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है, 3 1 से बड़ा, 5 1 से बड़ा, अब 1 से बड़ा है, बाकी आगे समझ लेना, 7 11 13 और कौन हो सकता है, 17 19 23 so on, ऐसे चलते चले जाएंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इसका मतलब नेचुरल नंबर में से इसको बाहर कर दो, सॉरी, अपने यूनिवर्सल सेट में डी डैश बराबर क्या होगा, u माइनस डी। u क्या था, कंप्लीट नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। अब उसमें से आप प्राइम नंबर बाहर कर रहे हो, कर दो भैया, आपकी इच्छा, आप लोग जो मन करे वो करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये प्राइम बाहर हो जाएंगे तो बचेगा कौन, विदाउट प्राइम वाले 1 2 भी नहीं रहेगा, 4 5 भी नहीं रहेगा, 6 7 भी नहीं रहेगा, 9 8, सॉरी यहाँ 8 भी लिख देना, 9 10, ऐसे ऐसे बचेंगे। ये आपका सेट हो गया, ठीक। यहाँ पर फिफ्थ वाले को मान लीजिए कोई सेट ई है, ठीक। करेक्ट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, मतलब 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको बता देना अगर कोई नंबर m कामा n से डिविजिबल है, कोई नंबर m कामा n से डिविजिबल है, तो वो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। वो क्या होगा, इनके एलसीएम लेने के बाद भी जो वैल्यू मिलेगी उससे भी डिविजिबल होगा। तो 3 और 5 मतलब 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, इनका एलसीएम क्या आएगा, 15। तो 15 से भी वो नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो ध्यान देना, तो आप क्या ले सकते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं, 15 से। 15 दूना 30, 15 3 45, चौके 60, 5 75, छक्का 90, 7 5, 8 20, 9 35, 10 50। आगे आप मन करे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि भाई साहब बाउंड्री जो है बताए नहीं कहाँ तक जाना है, ठीक। हम क्या बोले एक बार फिर से समझ लो, कोई भी नंबर m कामा n से अगर डिविजिबल है, m कामा n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 इंक्लूडेड
नहीं है न, जीरो लेके चले जाओगे, जीरो से डिवाइड करो, बस असंभव। कोई भी नंबर अगर m कामा n से डिविजिबल है तो वो नंबर उन सभी प्राइम, ये समझ लो ये क्या है, प्राइम नंबर है। क्योंकि आप किसी भी नंबर का अगर फैक्टर करोगे ना, कंप्लीट फैक्टर मतलब उसको ब्रेक कर दोगे उसके स्मॉलेस्ट इंटीजर पार्ट में, मतलब सॉरी उसके इंटीजर पार्ट में, तो वो प्राइम नंबर में टूटता है। ठीक है, ध्यान देना कि अगर कोई नंबर इस तरीके से नंबर्स डिवाइड हैं, मतलब इस तरीके से m कामा n से डिविजिबल हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो गारंटी है कि वो ये जो भी नंबर होगा वो इनके जो है एलसीएम वाले पार्ट से भी डिविजिबल होगा। मतलब इनका एलसीएम ले लोगे, जो भी वैल्यू आएगी उससे भी डिविजिबल होगा। तो सिंपल सी बात, हमें 3 और 5 से अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है। हम क्या किए, इनका क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। एलसीएम कितना आया, 15 आ गया। एलसीएम लेने नहीं आता ना, तो आइए भाई साहब सिंपल वाला मेथड बताते हैं। यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 5, काट दिए 3 से 1 5, 5 तो 3 से कटेगा नहीं, यहाँ 5 से 1 1, 5 यहीं 15। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कितना है, 15। तो हम 15 से चेक कर दिए। तो अब ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। समझ रहे हो ना, ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, आप जो है इनका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो इनका कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, सिंपल से बता दें, इनको जो है यूनिवर्सल सेट में से बाहर कर दो। यूनिवर्सल सेट क्या है, हमारा कंप्लीट इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समथिंग सो ऑन, माइनस 15 30 45 60 75 सो ऑन। अब जब इनको माइनस इसमें से करेंगे ना, तो इसमें क्या बचने वाले हैं, ऐसे नंबर बचेंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल ना हो। 3 और 5, 3 और 5, यहाँ पर देखना एंड लगा हुआ है, एंड 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 मतलब 3 और 5 दोनों इंक्लूड किए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से चलता जाएगा। 15 नहीं रहेगा, समझ लो 14 आ गया, 15 गायब हो गया। यहाँ पर 10 नहीं रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 नहीं रहेगा। ठीक, 11 भी रहेगा, कामा 12 भी रहेगा, ठीक, कामा 13, इस तरीके से चलता चला जाएगा, उसमें ये नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। आप चाहो जो है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक, आगे देखना, तो क्या है, डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब जो भी नंबर इसके अंदर लिख रहे हो ना, वो जो है अपने जब प्राइम पार्ट में टूट रहे हैं, अपने प्राइम नंबर में टूट रहे हैं, तो उनका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जैसे आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो, 1 क्या परफेक्ट स्क्वायर हो, हाँ भाई 1 गुणे 1 हो सकता है। ठीक, 4 लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। उसके बाद क्या लिख सकते हो, 16, 4 का स्क्वायर। 25, 5, 36, 6, 70, 49, 7। उसके बाद कौन आता है, 64। ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, क्योंकि बाउंड्री हमको डिसाइड नहीं की है कि आपको कहाँ तक लिखना है। अब इसका अगर आप क्या कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल में से इसको बाहर कर देना पड़ेगा। यूनिवर्सल में हमारा जो है कंप्लीट सेट पड़ा हुआ है नेचुरल नंबर का। ठीक, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब उसमें से आपको इनको हटा देना है, ये हट जाएंगे तो विदाउट स्क्वायर वाले पार्ट इसमें बचेंगे। ठीक, तो ये क्या आ गया, यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, 2 रहेगा, 3 4 नहीं रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 नहीं रहेगा, 10 रहेगा। ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक, वैसे यहाँ पर देखिए ये भाई साहब, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते, फिर 7 करते, उधर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आ गया, 3। अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए, तो इसके यूनिवर्सल सेट में से इसको बाहर कर दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट में से इसको बाहर करेंगे, पूरा नेचुरल नंबर उसमें से 3 हट जाएगा सिर्फ, बस। क्या नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर -3। तो 1 2 4 5 6 7 8 सो ऑन, ये हो गया हमारा 8 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं परफेक्ट क्यूब चाहिए। मान लीजिए कोई सेट डी है, परफेक्ट क्यूब 1 का तो हो ही सकता है। ठीक, उसके बाद क्या आ सकते हैं परफेक्ट क्यूब में, 2 का क्या आ सकता है, 2 का क्यूब करिए 8 आ सकता है। 3 के करिए कितना आ सकता है, 27।
4 करिए 4 चौक 16 चौके 64, 5 करिए 5 बजे 25 पंजे 125। तो इस तरीके से जो है आते रहेंगे सो ऑन। ठीक, यहाँ पर देखना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान देना डी डैश क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से आपको डी को हटा देना, डी को हटाएंगे तो ये नंबर हट जाएंगे, लिख लेना। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं, कहेंगे आप लोग यूनिवर्सल सेट में 1 नहीं रहेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 नहीं रहेगा, 9 बचेगा, 10 बचेगा, 11, ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे। लिख लेना भैया, इसमें कुछ मेजर टास्क नहीं है, तो बहुत आसान है, एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। मान लीजिए कोई सेट क्या है, जेड है, जिसके अंदर क्या है, अब 2x + 5, 5 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। चलिए इसको भी सॉल्व कर दिखा देते हैं। 2x + 5 = 9, 5 को उधर ले जाइए, 2x = 9 - 5, यहाँ बचा 4, यहाँ देखिए 2 गुणक ही है तो इधर जाकर भाग कर देगा, 4/2 मतलब 2। तो इस सेट में सिर्फ कौन एलिमेंट आ रहे हैं, सिर्फ 2 आ रहा है। ठीक, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जेड डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से जेड को बाहर कर दीजिए, तो वही समझ लीजिए कि 2 नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे। ठीक, वैसे ही आइए 10, यहाँ पर देख लीजिए 10वां, आप ये सेट मान लीजिए कोई क्या है एफ, जिसके अंदर कैसा हमें एलिमेंट लेना है 7 या 7 से बड़ा, मतलब 7, 8, 9, 10, 16। ठीक, अब इसका एफ डैश निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पूरी यूनिवर्सल सेट में से जब आप इस एफ को माइनस करेंगे तो 7 के उधर वाले सब के सब नंबर हट जाएंगे, बचेगा कौन, 1 से लेके 6 तक। ठीक, वैसे ही आप ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर करें x सच दैट x बिलोंग करें नेचुरल नंबर, जिसमें 2x + 10, 2x + 1 ग्रेटर है 10 से, तो 1 को उधर ले जाइए 10 से माइनस होगा 9 हो जाएगा, 2 जाकर डिवाइड करेंगे 9/2, मतलब x क्या आ रहा है 4.5, मतलब x जो है 4.5 से ज़्यादा, मतलब 5 से स्टार्ट होगा। इस सेट में कैसे नेचुरल नंबर लाई करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर मान लीजिए कौन सेट है h, जिसके अंदर क्या आने वाले हैं 5 से बड़े नंबर, मतलब 5 के बाद 4 से बड़े नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16। अब इसका आप एच डैश निकाल लीजिए, यूनिवर्सल में से ये सी एच को हटा दीजिए, 5 के उधर, 5 से लेकर उधर वाले सब हट जाएंगे, बचे क्या 1, 2, 3, 4। ठीक, तो लगे हाथ इसको जो है हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख के देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं वैसा, सर पता नहीं क्या बता दें। ध्यान देना यहाँ पर, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में क्या करें, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डैश निकालना है। मतलब सपोज करिए ये सेट क्या है, ए है, किसका सेट है, इवन नेचुरल नंबर का, मतलब उसमें क्या आ रहे हैं, सबके सब इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, सो ऑन, ये आ रहे हैं। अब इसका डैश आप निकालेंगे। ठीक, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को घटा देंगे। ठीक, तो बचेगा क्या, अब ये इवन नेचुरल नंबर था, आपने इसको जो है इसके यूनिवर्सल सेट में से हटा दिए। यूनिवर्सल सेट में क्या था, सबके सब नेचुरल नंबर्स थे। ठीक है, उसमें से आपने इवन वाले को हटा दिए, बचा कौन, ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। आप ही हमें बताइए, किसी डिब्बे में 1, 2, 3, 4, 5 सब रखे गए हैं, मतलब ऑड इवन दोनों रखे। अब आप हाथ डाल के उसमें से इवन बाहर कर दिए, तो डिब्बे के अंदर कौन बचा, ऑड बचा ना। वैसे दूसरा देखिए, दूसरे में क्या करें, x सच दैट इज एन ऑड नेचुरल नंबर। मान लीजिए कोई सेट B है जिसमें क्या है, ऑड है, 1, 3, 5, 7। ऑड मतलब क्या होता है, जो 2 से भाग देने पे कटे ना, 9, 11, 13 ऐसे होते चले जाएंगे। अब आप इसका डैश निकालेंगे, बी डैश, तो बी डैश क्या होगा, आप यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा देंगे। तो बताइए यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का। ठीक, अब उसमें से आप क्या कर रहे हैं, 8 वाले को निकाल दे रहे हैं, तो बच कौन रहा है, इवन वाला ना।
यहाँ आप लिख दीजिए x सच दैट x इज एन ई, और आड निकाल रहे हैं ना, इवन नेचुरल नंबर। ठीक, आपकी इच्छा होता है ऐसे भी लिख सकते हैं, या जैसे हम पहले बताएं आप वैसे कर सकते हैं। वो एकदम खतरनाक एक्सप्लेनेशन था, ये क्या है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में आप लिख दे रहे हैं। ठीक, आइए थर्ड वाला क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो आप बताइए इसको ऐसा करते हैं ना, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस की थोड़ा कमी है। मान लीजिए थर्ड वाले में कोई सेट सी है जो क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3 का मल्टीपल, मतलब 3 का टेबल समझ लीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ऐसे करके आएंगे। अब आप जब इसको यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे तो बचेगा कौन, 3 का मल्टीपल जो नहीं होगा वही सब बचेंगे। तो इसका मतलब सी डैश क्या आ जाएगा, u माइनस सी, वो क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट, यहाँ पर लिखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, ऐसे लिख लीजिए, जैसे समझ में आए वैसे लिख लीजिए, मतलब इसमें अब 3 का मल्टीपल नहीं रहेगा। आइए इसको देख लेते हैं, सेट डी मान लें। ठीक, डी के अंदर क्या आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहे हैं, मतलब कौन कौन आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, 13 आ सकता है, सो ऑन। ठीक, अब आप जब डी डैश निकालेंगे इसका मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल में से आप प्राइम नंबर को हटा दिए, जो आप नेचुरल नंबर का सेट बनाए थे, यूनिवर्सल सेट का जो आप यूनिवर्सल सेट बनाए थे नेचुरल नंबर का, उसमें से आप प्राइम नंबर को हटा दिए, तो बचा कौन है, विदाउट प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज नॉट प्राइम नंबर। एक्स सच दैट एक्स क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन जो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, ध्यान देना यहाँ पर पांचवा, ये देख लीजिए, पांचवा क्या मान लीजिए, कोई सेट मान लीजिए ई, जिसमें क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड है। तो हमने आपको बताया कि इसके एलसीएम से भी डिवाइड होगी, मतलब जैसे 15 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, सॉरी 20 3 से नहीं डिवाइड हो, 15, 30, 45, 60, 90, ऐसे ऐसे होते चलिए। आपको क्या निकालना है, ई डैश निकालना है। यूनिवर्सल सेट में आप सारे 15 मल्टीपल वाले बाहर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगी ये, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 and 5, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ, यहाँ ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 and 5। ठीक, आइए छठवां देख लेते हैं इसी प्रकार से, धड़ाधड़ हम लोग क्वेश्चन छठवें को यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, स्पेस कम है, हमें जल्दी से निपटाना है। एक्स सच दैट एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर, तो बताइए आपका ये जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बस जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना उसी में आप नॉट लगा दीजिए, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3, तो यहाँ लगा दीजिए नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5। एक्स सच दैट एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स सच दैट एक्स इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका अपोजिट, इसका विरोधी। जैसे सुख का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दुख, भाई दुख में सुख कहाँ है,
आदमी का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, समझ ही रहे हो, औरत। ठीक, वैसे एक दूसरे का अपोजिट, प्लस का माइनस, समझ रहे हो नहीं? तो ध्यान देना। वैसे ही आपको एग्जांपल डे लाइफ में यहाँ देखिए, एक्स सच दैट इज परफेक्ट क्यूब, आप इसी में लगा दीजिए नॉट परफेक्ट क्यूब, हो गया आपका आंसर, खत्म, एकदम आसान। यहाँ पर देखिए एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 आ रहा है ना, तो आप ऐसा सेट बनाइए जिसमें ये सेटिस्फाई ना करे। तो इस सेट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इधर जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके अंदर 3 आ रहा है। तो आप सेट ऐसा बनाइए जिसमें जो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए उसमें, 3 नहीं होना चाहिए। ठीक, नॉट 3 लिख देना, यहाँ माइनस की जगह आप नॉट 3 लिख देना, यहाँ n-3 लिखोगे ना तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। बट नॉट यूज 3, अपने भाषा में लिख लेना, कोई बात नहीं, सब सही। ठीक, ये हो गया हमारा ये 8वां। आइए इनको कर लेते हैं। यहाँ क्या करें, एक्स सच, अब 5 को उधर ले जाओगे, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब इस सेट के अंदर 2 है। यहाँ लिख देना, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स, या भैया ना इसका कॉम्प्लीमेंट और आप क्या लिख सकते हैं, इसको और अच्छे तरीके से अगर आप लिखना चाहें ना तो यहाँ देखना, यही वाला क्वेश्चन जो अभी मैं ये वाला कराया हूँ, आप इसी में ना बता रहा हूँ ना, नॉट लगा दीजिए, तो आप ऐसे लिख दीजिए एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 नॉट इक्वल टू 8, ये भी आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए आप चाहे ऐसे लिखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट नॉट इक्वल टू 9 के इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल टू 2 यहाँ लिख लेना, क्योंकि सेट के अंदर कौन है, 2 नहीं आना चाहिए, या आप इसी क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन, तो भैया आप क्या करिए, इसका उल्टा कर दीजिए, बस इक्वलिटी साइन था उसको हटा दीजिए, क्योंकि 7 को नहीं लेना है उसके कॉम्प्लीमेंट में। वैसे यहाँ पर आ जाइए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, 10 से ग्रेटर है, तो आप क्या करिए इसी को लिख दीजिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1, ध्यान से देखना हमारा पेन कहाँ चल रहा है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2x प्लस 1 क्या हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 10, क्योंकि आप यहाँ पर ग्रेटर लगाए थे, 10 नहीं मिल रहा था भैया, 10 से बड़ा ले रहे थे, तो यहाँ पर हमें 10 को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी आपका आंसर है। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलिए 4th देखते हैं। आप क्या करिए जो है, पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ए यूनियन बी निकालेंगे आप, क्या आएगा, ए और बी के सारे एलिमेंट लिख लेना, जितने एलिमेंट है सब लिख लेना, बट रिपीट नहीं करना कोई भी एलिमेंट। तो 2 4 6 8 है, देखिए 2 है, उसमें भी 2 है तो कई बार लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 3 है तो पहले 3 लिख लो, कोई बात नहीं, 4 है तो 4 लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, 5 इसमें है 5 लिख लो, 7 भी है 7, 6 नहीं है 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसका डैश लेना है, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश मतलब क्या हो गया, इसका जो भी यूनिवर्सल सेट दिया है उसमें से ए यूनियन बी को निकाल के फेंक दो। बताइए यूनियन इसमें क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इसमें से किसको निकाल दीजिए, ए यूनियन बी को, तो जो कि क्या आया है 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो ध्यान देना यहाँ पर जो एलिमेंट इसका इसमें है उसको हटा दीजिए, 2 भी है 3 भी है 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 हट गए ना, बचा क्या 1 कॉमन 9, ये आ गया क्या, ये यूनियन का बी डैश। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिखाना है, पहले आप ए डैश निकाल लीजिए, ए डैश क्या होगा, इसके यूनिवर्सल सेट में से आप ए को निकाल दीजिए, तो यूनिवर्सल सेट में है क्या 1 से लेकर 9 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप उसमें से किसको निकाल दीजिए, ए को, ए कितना है 2 4 6 8, 2 2 4 6 8, तो बचा कौन इसमें 1 3 5 7 9, ठीक। अब उसके बाद बी डैश निकाल लीजिए, ऐसे यूनिवर्सल सेट में से बी को बाहर कर दीजिए,
तो बी में है कौन कौन, 2 3 5 7, 1 2 3 5 6 7 8 9, ये आप लोग आदत डाल लें, ठीक है। 2 3 5 7, इससे क्या होगा ना, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, कोई गलत होने का चांस ही नहीं। 2 3 5 7, बच कौन रहा है, 1 4 5 करके 6 8 9, ठीक। अब इनका जो है इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो बताइए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बताइए इन दोनों सेट में कौन कॉमन आ रहा है। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, लिख लीजिए। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 नहीं, इसमें 7 नहीं, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं, 9 दोनों में 9 ले लीजिए। तो आप देखेंगे ना कि ए यूनियन बी का डैश भी 1 कॉमन 9 आ रहा है, इसका भी वही आ रहा है, तो आप लिख देना कि जो कि इक्वल है किसके, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, प्रूफ हो गया। आइए यहाँ पर देखना आप लोग, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर देखना 2 है, 2 है, ठीक, 2 लिख लीजिए। और उसके बाद क्या है, पहले इंटरसेक्शन डैश हटाइए, 2 3 दोनों में नहीं, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक। अब आप इसका डैश लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप ए इंटरसेक्शन बी को हटा रहे हैं। आप यूनिवर्सल सेट में से जब ए इंटरसेक्शन बी को हटाएंगे, मतलब 2 को निकाल देंगे, तो बचे क्या, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये बचा ना। आइए ए डैश और बी डैश भी निकाल लेते हैं, आपको पता होगा भी ए डैश निकाले थे। चलिए ए डैश आप निकाल देंगे, मतलब 2 हट जाएगा, तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 हट गया, 5 बचा, 6 हट गया, 7 बचा, 8 हट गया, 9 बचा। बी डैश निकालेंगे, अभी इसके पहले निकाले थे तो आप लोग देख लेना, 2 हट गया तो 1 बचा, 3 हट गया, 4 बचा, 5 हट गया, 6 बचा, 7 हट गया, 8 बचा और 9 बचा। अब इसका आप क्या लेंगे, यूनियन। आइए ए डैश यूनियन बी डैश ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। लीजिए 1 1 दोनों में कोई बात नहीं, 3 उठा लीजिए, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये आपका क्या है, आप चेक करिए दोनों में, 1 दोनों में 3 भी है, 4 भी, 5 6 7 8 9, आप देख रहे हैं दोनों क्या आ रहे हैं आपस में बराबर। तो यहाँ लिख दीजिए ए डैश यूनियन बी डैश, ये आपका प्रूफ हो गया। यहाँ पे देखना कह रहे हैं ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, क्या क्या दिए हैं, कह रहे हैं कि ए यूनियन बी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, रुके रहो यार, वेट करना आप लोग थोड़ा सा, फिर जाते हैं। तो आप लोग देखना यहाँ पर वेन डायग्राम बनाते हैं, बहुत आसान है यार, वेन डायग्राम, ठीक, ध्यान देना। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन का डैश, ठीक, ध्यान देना, पहले हम क्या बनाएंगे, ए यूनियन बी बनाएंगे। ये रहा हमारा ए यूनियन बी, सपोज करो ये सेट ए है, ये बी है, ठीक, ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी है। ये कंप्लीट रीजन आप देख रहे हो ना, ये क्या हो गया हमारा, ए यूनियन बी। हमें इसका क्या चाहिए, डैश चाहिए, ताइए भैया इसका डैश देख लेते हैं, डैश कौन होंगे, ये रहा, वही सेट सेम बनाए यहाँ पे, ए और बी। अब इसका डैश का मतलब समझ रहे हो, इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनको छोड़ दो, तो इनका बाहर वाला क्या होगा, ये डैश, समझ में आ गया ना, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी का डैश। शत्रुघ्न निकाला यार हम तुरंत है। अब यहाँ पर देखना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ध्यान देना, हमें क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पर देखना आप लोग, ये हमारा सेट है, इसका डैश मतलब ये बाहर वाला, ठीक, ये बाहर वाला क्या हो गया, ए डैश। और यहाँ देखना आप लोग बी डैश, बी डैश का मतलब इसके बाहर वाले, ये सब क्या हो गया, बी डैश, ठीक। ए डैश बी डैश, आपको क्या चाहिए, इनका इंटरसेक्शन चाहिए। तो इनका आप जब इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो ये जो ए यूनियन बी भी बनेगा, इनका मतलब ए और बी का जो भी सेट बनेगा, जस्ट उसके बाहर वाला रीजन आपको क्या करना है, लेना है, ठीक। तो ध्यान देना,
अब आइए थोड़ा सा डिमॉर्गन लॉ, हम लोग डिमॉर्गन लॉ को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखना, आप जब ए यूनियन बी का डैश निकालते हैं टोटल का, क्या आता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सब पे ये कॉम्प्लीमेंट लग जाते हैं, यूनियन बदल जाता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर आपसे जो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछ रहा है ना, ये आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी का डैश। क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी का डैश। मतलब पहले आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ये रहा। अब इसका डैश चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसके बाहर वाले रीजन को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, इसके बाहर वाले रीजन को सेलेक्ट कर लेंगे। समझ में आया ना, यही क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, अब वैसे ही आप करें ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा इसको रब कर देते हैं, इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में। ठीक, समझ में आ रहा है ना, सब पे आ जाएगा डैश, इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में। या वैसे ही आप बना लीजिए। ठीक, क्या करिए, ये रहा आपका, ये कौन सा रीजन है, ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें इसका डैश चाहिए, तो आप इसी एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच रहे हैं सब इसका डैश है। इसका मतलब हो गया ये। ठीक, ये वाला पार्ट छोड़ के सबको लेना है, सबको कलेक्ट करना है। किसको छोड़ना है, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को छोड़ के सबको लेना है। तो ये क्या हो गए आपके, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। डैश का मतलब समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखना, ए डैश यूनियन बी डैश, तो इनमें देखिए ये होगा कैसे। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का क्या ले रहे हैं, डैश, तो सब पे आ जाएगा डैश और इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में। आप देख रहे हैं ना, ऑलरेडी ये जो डायग्राम है यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, ट्रायंगल इन ए प्लेन, तो ध्यान देना, यू क्या है, सारे सेट का ट्रायंगल है, सॉरी यूनिवर्सल सेट है सारे ट्रायंगल का। इसका मतलब इसके अंदर कैसा ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो। आइसोसेलेस सेलेस जो भी हो, इसका स्पेलिंग आप लोग खोज लेना। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, और स्केलन ट्रायंगल। ठीक, मतलब इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, ठीक, स्केलन, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट के ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट है। ठीक, तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे ट्रायंगल लाई करें। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कहना कि इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ए क्या है, सेट है ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कम से कम एक एंगल उसका क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए 60 डिग्री से। ठीक, व्हाट इज ए डैश, इसका मतलब क्या है, ये में जो है कम से कम, क्या कह रहा है यहाँ पर देखना, एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम ए के अंदर वो सेट लाई करें जिसका कम से कम एक एंगल जो है 60 डिग्री ना हो, दोनों ना हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखना, जैसे यहाँ पर समझना, जैसे ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों 60 डिग्री हो गए, ये भी ये भी ये भी। ठीक, अब मान लीजिए हम इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा यहाँ से इसको रब कर दिए। ठीक, ध्यान से देखना, वही पॉइंट वही सेम रहा। अब बताइए आप, ये वाला तो अभी भी 60 है, लेकिन इस ट्रायंगल यहाँ पर लेंथ कम होने के कारण ये ट्रायंगल आपस में, ये एंगल जो है आपस में चेंज हो गए। तो कहने का क्या मतलब है, हमको वो सारे ट्रायंगल लेना है सेट ए के अंदर जो कम से कम एटलीस्ट, जिसका कम से कम एक जो है एंगल सॉरी, एटलीस्ट वन एंगल जो है 60 डिग्री का ना होना चाहिए। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल हैविंग एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट 60 डिग्री। ठीक, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हमारा क्या है, सेट ए है। आप जब इसको ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, यू में से ए को बाहर कर दीजिए, मतलब कम से कम एक 60 डिग्री का ट्रायंगल, कम से कम ए उस ट्रायंगल का एक एंगल जो है 60 डिग्री का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दोनों भी नहीं होने चाहिए, तीनों भी नहीं होने चाहिए। तो बचा कौन सा है यहाँ पे, तो ध्यान देना, इसमें कौन सा बच रहा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल हैविंग नॉट एनी एंगल इज 60 डिग्री, जिसमें कोई भी एंगल 60 डिग्री ना हो। आपको ऐसे ट्रायंगल मिलेंगे जिसमें कोई भी एंगल 60 डिग्री का
नहीं होगा। ठीक, तो हो सकता है 45 डिग्री, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल आ सकते हैं, और बहुत सारे ट्रायंगल हैं। ठीक है, अदर एंगल के, बस उसमें 60 डिग्री नहीं होगा। यही हमारा हो गया एक कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद करें फिल इन द ब्लैंक्स, मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। आप बताइए ए का ए डैश के साथ, ये देखिए ये रहा हमारा सेट ए, सपोज करिए ए है, अब इसका डैश जो है बाहर का हो गया, मतलब पूरा रीजन कवर हो जा रहा है, पूरा रेक्टेंगल कवर हो रहा है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक, इसके बराबर हो गया यू का। फाई डैश, फाई क्या होता है, नल सेट होता है। फाई क्या होता है, नल सेट, जिसके अंदर कुछ ना हो। फाई डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस फाई। अब फाई के अंदर कुछ है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो यहाँ बताइए, यानी फाई डैश हो गया यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन ले रहे हैं एक साथ, तो आपको क्या मिलने वाला है, यही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, जो सेट रहेगा वही मिलेगा। अब ए का इंटरसेक्शन ए डैश, इधर देखिए, अब ये देखिए ये हमारा ए हो गया। ठीक, और इसके बाहर वाले ए डैश हो गए, ये डैश है, बाहर वाला ए डैश है, और ये इसके अंदर वाला ए है। तो बताइए इसमें कुछ भी कॉमन आ रहे नहीं आ रहे, तो यहाँ क्या आ गया, फाई। यू डैश, यूनिवर्सल सेट का डैश, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, फाई। ठीक, इंटरसेक्शन ले रहे हैं एक साथ, तो क्या आएगा, फाई। ठीक, तो ये एक्सरसाइज 1.5 खत्म होता है, मिलते हैं।